जितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को पैसे दिए हैं उन सबको मोदी जी ने खुश कर दिया और बल्कि नरेंद्र मोदी को फजीलतुल शेख बोलना चाहिए। हजरत मौलाना नरेंद्र मोदी। मैं उम्मीद करता हूं कि आरएसएस वालों को तकलीफ नहीं होगी इस पर कि गोश्त के नाम पर दुकानें बंद हो जाती हैं, बंद होती है ना, बीफ के नाम पर मारा जाता है। एक कंपनी का नाम अलाना कंपनी है, मोदी जी को बीफ कंपनी ने, नरेंद्र मोदी अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी देश की दौलत सब में बांटी जाए तो मोदी जी कह रहे हैं नहीं नहीं, सब में नहीं बांटी जाएगी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड देगा उसी को दौलत दूंगा। आपको पता है अचानक देश के प्रधानमंत्री की जबान अपनी ओरिजिनल जबान पे आ गई। मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बाप से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया। वो शहीद है, वो शहीद है। और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, वो जिंदा है, उनको ग़िज़ा मिलती है। मगर उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी और उसमें नाकाम साबित हुए। जिम्मेदारी उनकी है। याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता मेरे भाई। अगर इख्तिदार किसी के पास रहता तो फिर भारत में इतने बड़े बड़े राजाओं बादशाहों के महल आज वीरान क्यों पड़े हैं? वो पूरे महल वीरान पड़े हैं, खंडर में तब्दील हो गए। कोई उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। कुदरत ये बता रही है कि देखो ये किसी वक्त में ये खंडर बड़ी आलीशान इमारत थी, मगर इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। इख्तिदार सबके पास से जाएगा और जो जुल्म करेगा कुदरत उससे बहुत जल्दी इख्तिदार छीन लेती है, उसको रुसवा करती है इंशाअल्लाह ताला। और जो मजलूमों को का साथ नहीं देता, जो लोगों की जानें लेता है, अरे एक दिन आएगा सब चले जाएंगे इस दुनिया से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तीसरी अहम बात हम आपसे अर्ज करना चाह रहे कि पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अपनी जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अरे अखिलेश यादव, तुम्हारा आधा परिवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा है, तुम उनको नहीं रोक पाते, तुम उनको रोक नहीं पाते और हमसे कह रहे हैं कि जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अखिलेश यादव, जान तो हम ही दे रहे हैं ना। बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है, मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही हैं, मुझे ही तो जेल में जहर दे दिया गया, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ अभी सुन तो लीजिए, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं। मैं एक पूर्व सांसद हूं, कोर्ट ने मुझे सजा दी, मैं 10 पुलिस वालों के साथ चल रहा हूं अखिलेश, और कोई करीब से आकर मुझे गोली मार देता है। तुम्हारी जबान से उसका नाम नहीं निकला जिसका नाम अतीक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोर्ट का ऑर्डर आया मदरसों को खत्म करने के लिए। हजारों मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी बोल नहीं सकती, अपने जबान से मदरसों का नाम नहीं ले सकती। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। पीडीएम आपसे कहने आई है कि आप मुत्तहिदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव दरी भी बिछाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा। कब तक आप लोग, हमारा हाल ऐसा है कि भैया के साथ बैठकर एक फोटो ले लिए तो समझते कि बहुत बड़ा तीर मार लिए। छोड़ो इन चीजों को। क्या तुम में काबिलियत नहीं है? क्या तुम अखिलेश यादव की तरह नेता नहीं बन सकते? बन सकते इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एतमाद की जरूरत है। ये जो हमने अपने दिमाग में ये जहनियत बिठा ली कि नहीं नहीं हमको इनके पीछे चलना है,
अरे भाई, तुम दुनिया में इसलिए आए ताकि तुम दुनिया की इमामत कर सको। तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि तुम पीछे चलो। अरे पीछे चलते कौन है? जो जानवर मवेशी के पीछे जानवर चलते हैं, हम इंसान हैं, याद रखो। ऊपर वाले ने आपको सोचने और समझने की सलाहियत दी है और आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालो। अब क्या बचा बताओ? अब यहां से तो उठना ही है ना, और नीचे तो नहीं जा सकते, अब यहां से उठना ही तो है। मगर आज भी आकर हमारे दरमियान में बाज लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर कोई मोदी से मुकाबला कर सकता है तो फुला है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे भाई, उसका आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है, आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है। इन्हीं के लोगों, इनके पार्टी के लोगों का पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है, इनका एमएलए जेल को चला जाता है। ये कभी जाकर मिलना तो छोड़ो, इनके परिवार से पूछते तक नहीं कि बताओ तुम्हारे क्या हालात है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बंदी हैं, ये जानते हैं कि आप कहीं पर नहीं जाने वाले हैं। आपके सामने सिर्फ बीजेपी का नाम लो, आप सब खामोश हो जाते हैं। अचानक देश के प्रधानमंत्री की जबान अपनी ओरिजिनल जबान पे आ गई, ओरिजिनल जबान पर आ गए। बेवकूफ बना रहे थे सारी दुनिया को और भारत के गरीबों को, बेवकूफ बना रहे थे भारत के हमारे अक्सरियती तबके के हमारे भाई और बहनों को। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें करते थे। मगर राजस्थान जब पहुंचे तो नरेंद्र मोदी की जबान से जो भाषण निकला, उसको हरगिज गर्मी की वजह से नहीं निकला, वो उनकी सोच की वजह से निकला। जो वो सोचते हैं वो उनकी जबान पर आ ही गया। 2002 से नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं, हम 2024 तक आ गए। नरेंद्र मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा, क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी यह है कि ओबीसी समाज से, दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। याद रखो, जब पार्लियामेंट में जब नया बिल लाया जा रहा था ईबीसी के नाम पर, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था, ये बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाबों के खिलाफ ये हुकूमत काम कर रही है। तो मोदी जी की गारंटी ये है। बड़ी बड़ी गारंटी की बात करते, अरे भारत के प्रधानमंत्री आप हैं, आप पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं ना। ये पसमानदा मुसलमान का पावरलूम किसका है? पावरलूम पर मोदी जी कभी ध्यान नहीं दिए, बिजली की कीमत पर ध्यान नहीं दिए। मगर अब मोदी जी ने क्या कह दिया राजस्थान में कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू मां और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत खोलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा शिजरा खोल सकता हूं मैं यहां पर, मगर एहतराम और अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं। अब आप, मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर, क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? क्या आप घुसपैठी हैं? अगर घुसपैठी नहीं है तो हाथ उठाकर बताओ हम घुसपैठी नहीं है। वहां से हाथ नहीं उठ रहे, हाथ उठाइए जहां तक आवाज अल्लाह पहुंचा रहा है और जोर से बोलिए कि हम घुसपैठी नहीं है। इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। बोलो मेरे साथ, इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। इस मुल्क में अंग्रेजों को हमने भगाया। इस मुल्क को अंग्रेजों के भगाने में आरएसएस का कोई रोल नहीं है। वो माफीनामा लिखते थे, हम सूलियों पर चढ़ते थे मोदी जी। अब बात तीसरी है मंगलसूत्र की। तो मैं आपको बता रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नदियों में, तालाबों में लाशें नहीं बह रही थी? कोविड के दौरान बह रही थी ना लाशें। तो जिसकी लाश बह रही थी उसकी हमारी बहन
हमारी बेटी का भी तो सुहाग उजड़ा होगा। बताओ मोदी जी, क्या आपने कभी किसी घर में जाकर उनको पुरसा दिया? आज आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मोदी जी, आप ओरिजिनलिटी पे आ गए अपने, आप धोखा दे रहे थे। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं, मैं विकसित भारत बनाना चाहता हूं, मैं तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत को बनाना चाहता हूं। मोदी जी, आप शुरू से यही चाहते थे कि यहां पर हमेशा इस देश में हिंदू और मुसलमान लड़ता रहे, गलतफहमियां बढ़ती रहे, नफरत की दीवारों को खड़ा कर दिया जाए, और नफरत की दीवारों को खड़ा करने के बाद आप अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। मगर याद रखो नरेंद्र मोदी, ये देश का हिंदू, ये देश का दलित, ये देश का पसमानदा, इस देश का मुसलमान, इस देश का पिछड़ा सब जान चुका है आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। अरे अगर कुछ किया होता तो गरीब के बेटे के पास, बेटी के पास नौकरी होती। बताओ, नौकरी मिली आपको? कितनों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ जरा। ये टीवी वाले कैमरा पलटाओ, दिखाओ आपके पप्पा जी को, इतने हाथ उठे हुए हैं जिनको नौकरी चाहिए। मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उनको अपनी नौकरी प्यारी है। तनख्वाहें कम हो चुकी हैं, बच्चों के लिए फीस देने का इंतजाम नहीं है। मेरे भाई, नरेंद्र मोदी ने क्या किया? और एक बात सुन लीजिए, मोदी जी ने देश के आज हमारे देश में 5% लोगों के पास 60% देश की दौलत है। कितने? 5% लोगों के पास 60% दौलत है। देश के प्रधानमंत्री इस पर खुश होते हैं, इस पर खुश होते हैं। मोदी जी, क्या आपने भारत के संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 39 को नहीं पढ़ा आपने? हमारे संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, आर्टिकल 39 ए और बी और सी कहता है कि देश की दौलत सब में बांटी जाए, देश की दौलत सब में बांटी जाए। तो मोदी जी कह रहे हैं नहीं नहीं, सब में नहीं बांटी जाएगी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड देगा उसी को दौलत दूंगा। आपको पता है कि मोदी जी को 8,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। कितना? 8,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड। जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, मोदी जी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जो मोटा सेठ, कोई सेठ अगर किसी राजनेता को पैसे देता है तो वो अपनी मां के मरने के गम में नहीं देता, वो अपने बाप के मरने के गम में नहीं देता। वो अगर कुछ देता है तो ये कहता है कि भाई साहब, आपको मैं इतना दे रहा हूं, मुझे इससे डबल ट्रिपल चाहिए। जितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को पैसे दिए हैं, उन सबको मोदी जी ने खुश कर दिया, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको पता भी नहीं होगा कि गोश्त के नाम पर दुकानें बंद हो जाती हैं, बंद होती है ना, बीफ के नाम पर मारा जाता है। एक कंपनी का नाम अलाना कंपनी है, मोदी जी को बीफ कंपनी ने 10 करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ रुपए लिए, और आप मारते हैं अखलाक को, पीलू खान को। अरे कुछ तो शर्म और हया के मुजाहरे करो। ट्रिपल तलाक का कानून बनाए, कैसा बनाए? अगर कोई 3 बार अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हनफी फिक्र के माहिर हैं। कोई बोलता है तो तलाक नहीं होता, मगर अगर गुनाह नहीं हुआ तो केस कैसे बुक हो रहा है बताओ? फिर मोदी जी बोलते हैं कि जब तलाक नहीं हुआ तो जेल में अगर कोई पागल मुसलमान जो गुनाह करता है ट्रिपल तलाक कहकर वो जेल को जाता है, तो मोदी जी ने कहा कि तू जेल में रहेगा और अपनी बीवी को पैसे देगा। कोई जेल में रहकर पैसे दे सकता है अपनी बीवी को? फिर मोदी जी ने, इनका दिमाग देखिए, वाकई में मोदी जी के दिमाग की जितनी तारीफ करे कम है। मोदी जी ने कहा उसको अगर कोर्ट सजा देता है 2 या 3 साल की, तो 3 साल तक हमारी बेटी उस जालिम और पागल के साथ शादी के रिश्ते में बंधी रहेगी। और मोदी जी ने कहा मेरी बेटी, मैं मुस्लिम बेटियों का हमदर्द हूं, जब तुम्हारा पागल गुनाहगार शौहर 2 साल या 3 साल के बाद जेल से निकलेगा तो तुम अपने हाथ में एक फूल का हार, एक बैंड बाजा, और बैंड बाजे वाले से कहना कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा दीवाना जेल से निकल कर आए। बताइए, आप ये कानून बनाते हैं? आप ये कानून बना दिया आपने। हमने 3 बार उस कानून की मुखालिफत की। CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? हाथ उठाकर बताइए।
हमने पार्लियामेंट में उस कानून की बिल को फाड़ा, सही किया या गलत किया बताइए। आपने देखा समाजवादी पार्टी के किसी एमपी ने बिल के बारे में क्या बोला? देखिए जाकर मुंह नहीं खुल रहा था, बोल नहीं पा रहे थे। हम जब खड़े हुए 302 एमपी के सामने, हमने कहा जिस तरह महात्मा गांधी ने व्हाइट साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था, हम इस कानून को फाड़ते हैं, यह भारत के संविधान के खिलाफ है। मेरे भाई, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, हमारी बहन पल्लवी पटेल का भी हमने भाषण यूट्यूब पर सुना। जब वो असेंबली में बोलती है तो माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन तरीके से बोलती है और बेबाक तरीके से बोलती हैं, अपने अल्फाज को चाप चाप कर नहीं बोलती वो। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस पीडीएम का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा चुनाव 13 मई को है। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमको भी कामयाब कर दे, अख्तरुल ईमान को किशनगंज से कामयाब कर दे, इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से कामयाब कर दे, और फिर पीडीएम के पूर्व उम्मीदवारों को अल्लाह आपके वोट और दुआओं से उत्तर प्रदेश में कामयाब और कामरान कर दे। तो 13 तारीख के बाद हम भी आएंगे, जहां जहां हमारे उम्मीदवार रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम वहां पर जाकर, जो हमको बीजेपी और समाजवादी पार्टी वाले बोलते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, सही है, हम भड़काऊ भाषण ही देंगे आके इंशाअल्लाह ताला। हम भड़काते हैं देश के खिलाफ नहीं, हम नहीं भड़काते किसी समुदाय या मजहब के खिलाफ, हम भड़काते हैं उन जालिमों के खिलाफ जिन्होंने गरीबों का खून चूस कर उनकी जिंदगियों को हराम कर दिया।